2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए आप किसको देंगे? मोदी जी। और कोई विकल्प नहीं? और कौन आ रहा है? सब बाकी तो धर्म के खिलाफ बोलने वाले हैं, सनातन धर्म के। पब्लिक भी ज़्यादा पसंद करती है इसीलिए कि वो अच्छे कुछ काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सारे काम कुछ अच्छे ही कर रहे हैं। मोदी जी ही मजबूत हैं 2024 के लिए। तो लोकसभा चुनाव में तो जहाँ तक है वो निकल ही रहेगा। बिल्कुल मोदी जी आएंगे जी। बीके सिंह सांसद बनेंगे यहाँ से दोबारा तीसरी बार फिर। गठबंधन में कोई भी हो सकता है। गठबंधन में कोई भी हो सकता है। अखिलेश यादव का नाम आगे सोच रहे हैं? लाने वाले तो बीजेपी वाले ही हैं राम मंदिर को। चेहरा पहले जरूरी नहीं, मुद्दे तो बहुत हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनके पास चेहरा ही नहीं है कोई जो लड़े मोदी से। स्वयं बोल रहे हैं जब बीजेपी आएगी तो सनातन धर्म मजबूत होगा। ये सारे इकट्ठे हो लियो, कुछ नहीं बिगड़ता नरेंद्र मोदी का। वही नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया है द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं गाज़ियाबाद में और आप गाज़ियाबाद में मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं जवाहर गेट है और ये यहाँ का अगर हम कहें तो घंटाघर चौक भी बोला जाता है। और आज हम यहाँ जनता के बीच में ये जानने निकले हैं कि 2024 में वे किसको चुनेंगे, प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन रहेगा। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि राम मंदिर जो अभी 22 जनवरी को बन रहा है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को है, उसके लिए जनता में क्या भाव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फलों की दुकान है और भी यहाँ मेन मार्केट है। तो हम यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे 2024 में आप क्या देखते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए कौन मजबूत है। देखो जी, मोदी जी ही मजबूत हैं 2024 के लिए। तो लोकसभा चुनाव में तो जहाँ तक है वो निकल ही रहेगा। अगर हम देखें विपक्ष ने अभी जो इतनी बैठकें करी हैं, गठबंधन कर रहा है विपक्ष और तमाम मीटिंगें कर रहा है विपक्ष, कह रहा है कि इस बार मोदी जी को हटाना है। बैठक की तो पहले इन चुनाव जो 4 जो राज्यों के चुनाव हुए थे, बैठक तो उनमें भी करी थी। रिजल्ट तो सबके सामने ही है, तो उसमें कहने की दोहराई नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। वो तो है बीजेपी ही है 2024 में लोकसभा में भी। 2024 में लोकसभा है। अच्छा, गाजियाबाद सीट की बात करें तो गाजियाबाद सीट का क्या माहौल है यहाँ से? आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ऐसा बोला जाता है कि गाजियाबाद बड़ी मजबूत सीट है भाजपा के लिए, तो क्या ऐसा ही है? हाँ, यहाँ तो शुरू से बीजेपी का ही गढ़ रहा है। ये तो गाजियाबाद तो बीजेपी का ही हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ के जो राजनाथ सिंह थे 2 दफ़ा तो जनरल वीके सिंह बने हैं। अब आगे कोई बीजेपी का जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा उन्हीं का ही मजबूत रहेगा जो भी रहेगा। अगर हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, तो स्थानीय सांसद का क्या रिपोर्ट कार्ड है? क्या सांसद जो हैं यहाँ के वो काम वाम करवाते हैं या फिर कैसा क्या रिपोर्ट कार्ड है? जनता से रूबरू थोड़े कम होते हैं क्योंकि वो जनरल वीके सिंह जी जो हैं वो तो अपना वो भी हैं केंद्रीय मंत्री में भी है, लेकिन जो भी जब भी कोई जनता को ज़रूरत होती है तो वो सामने रूबरू जरूर होते हैं। अमित महाजन। अमित महाजन जी, क्या लगता है 2024 में क्या माहौल रहेगा? बिल्कुल मोदी जी आएंगे जी। बीके सिंह सांसद बनेंगे यहाँ से दोबारा तीसरी बार फिर। तीसरी बार फिर टिकट मिलती है तो तीसरी बार सांसद बनेंगे बीके सिंह जी। ये बड़ा आप गर्मजोशी से नाम लिया और अब बढ़ी, आपने आत्मविश्वास के साथ ये नाम का प्रस्ताव। बिल्कुल जी, बिल्कुल बीके सिंह ही जीतेंगे और कोई कैंडिडेट है ही नहीं उनकी टक्कर में कोई भी। और अगर हम बात करें 22 जनवरी को राम मंदिर का जो इतना भव्य कार्यक्रम होने आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं? उसको तो बहुत बढ़िया, दुनिया भर की पब्लिक आएगी वहाँ। बहुत बढ़िया मंदिर बन रहा है, रेलवे स्टेशन इतना बढ़िया बना रहे हैं, हवाई अड्डा इतना बढ़िया बन रहा है। उसका 30 तारीख को उद्घाटन है, उसका प्रधानमंत्री जी करेंगे उद्घाटन उसका। विपक्ष से जब पूछा गया कि वहाँ जाने के लिए, तो विपक्ष ने पहले तो आनाकानी करी और फिर विपक्ष से जब विपक्ष ने जैसे शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं है, ये हाईकोर्ट का फैसला आया था, इसलिए वो वहाँ पर राम मंदिर बन रहा है। अजी, राम मंदिर को लाने वाले तो बीजेपी हैं। ये सर इन्होंने तो गोलियां चलाई थी वहाँ जब इनकी सरकार थी। लाने वाले तो बीजेपी वाले ही हैं राम मंदिर को। कहना चाह रहे हैं मुलायम सिंह की सरकार में गोलियां चली थी, तो आपको भी पता है, सबको पता है गोलियां चली थी जब कितनी पब्लिक मारती थी। तो ये तो बीजेपी वाले लाने वाले हैं और बीजेपी ही नहीं करा है सब कुछ। और बीजेपी के इस राज में तो सब कुछ बढ़िया हो रहा है। गाजियाबाद हमारा इतना सुधर गया, यूपी इतना सुधर गया, जहाँ गुंडागर्दी थी योगी जी के राज में इतना बढ़िया हो रहा है। अब तो मथुरा भी बढ़िया बनने वाला है। अयोध्या में रामलला की झांकी है, काशी हो गया और मथुरा बिल्कुल तैयार है। कल देखा नहीं न्यूज पे कितने मकान टूट रहे, अपने बना रहे, बुलेट ट्रेन आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तुम्हारा राम मंदिर के लिए कितनी ट्रेनें चल रही हैं अब और बिल्कुल एकदम शीश महल की तरह हैं। जैसे मॉल होता है ना, वैसे वो बना रखा है स्टेशन, नया जो लुक बन रहा है उसका। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कौन दावेदार हो सकता है? कोई भी हो सकता है दावेदार तो। खैर, आपका मन क्या है? आप अपना मन नहीं बता रहे हैं। देखिए, गठबंधन में कोई भी हो सकता है। गठबंधन में कोई भी हो सकता है। अखिलेश यादव का नाम आगे सोच रहे हैं क्या? नहीं, अखिलेश नहीं आने वाला। अखिलेश रेंज में नहीं है। अच्छा,
तो फिर आपने गठबंधन वाली बात क्यों कही? फिर गठबंधन में तो फिर अखिलेश यादव भी शामिल है। अखिलेश इस रेंज में नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। अच्छा, तो कौन है फिर? अगर हमारे प्रदेश से कोई बन सकता है मुख्यमंत्री में तो मायावती तो बन सकती है एक बार को। पर मायावती तो गठबंधन में है ही नहीं। आ जाएंगी ना होंगी तो। अच्छा, आ जाएंगी, ये अनुमान है, मतलब कि आ सकती हैं। समाज की बात कर रहे हैं तो समाज से अगर कोई मने तो दलित समाज से अगर दलित समाज से, दलित समाज का कोई चेहरा होना चाहिए। दलित समाज बहुत नीचे रहा हमेशा, जी ऊपर वाला को भी उठाते हुए। जी। 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए किसके दावेदार मानते हैं? मोदी को ही। जिस हिसाब से बैठकें कर रहा है इंडिया गठबंधन अलायंस की, जो बैठकें हो रही हैं, और अभी 19 दिसंबर को भी बैठक हुई और उसमें ममता बनर्जी ने जो मल्लिकार्जुन खड़गे उनका नाम प्रस्ताव में रखा, तो आपको नहीं लगता है कि गठबंधन में कुछ जोर है? बिल्कुल जोर नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है सामने। अच्छा, कोई चेहरा होना चाहिए उनके पास। नहीं, पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले चुनाव जीतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट जरूरी है, उसके बाद प्रधानमंत्री पद का नाम देंगे। चेहरा पहले जरूरी नहीं है, मुद्दे तो बहुत हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनके पास चेहरा ही नहीं है कोई जो लड़े मोदी से। शोभनाथ मिश्रा, शोभनाथ मिश्रा जी कहाँ के हैं? अयोध्या। अयोध्या के हैं, वाह क्या बात है। देखिए, अभी हम अयोध्या की बात कर रहे थे, अयोध्या के एक निवासी मिल गए हमें। आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि राम आपको कितनी खुशी, देखिए खुशी तो आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है, तो क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है 22 जनवरी को, तो उसके बाद अयोध्या तो देखिए पूरी तरीके से बदल गया है, एयरपोर्ट आ गया है, रेलवे स्टेशन बन गया है, तमाम चीज़ें हो गई हैं, तो चीज़ों का बदलाव हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत तगड़ा विकास है वहाँ पे। हमें लगता है कि पूरे इंडिया का विकास मोदी सरकार ने अयोध्या में ही लगा रखा है जी, इतना तगड़ा विकास है, बहुत अच्छा। आपको लगता है कि जिस हिसाब से मोदी जी जो बात बोल कर आए थे, भाई पहले ये होता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो अब लग रहा है कि तारीख भी बता दी गई है और उद्घाटन भी हो रहा है? नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, राइट जी। हाँ, बढ़िया बना रखा है, टॉप क्लास का। अच्छा। विकास बहुत अच्छा है, रोड जगह सब चीज़ का बढ़िया कर रखा है, सारे चीज़ पे अच्छी चीज़ है वहाँ। तो 24 में प्रधानमंत्री पद के लिए आप किसको देंगे? मोदी जी, और कोई विकल्प नहीं है? और कौन आ रहा है? सब बाकी तो धर्म पे खिलाफ बोलने वाले हैं, सनातन धर्म के। कांग्रेस, और क्या, कांग्रेस पार्टी खुलेआम बोलता है, मल्लिकार्जुन खड़गे अच्छा, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो, स्वयं बोल रहे हैं जब बीजेपी आएगी तो सनातन धर्म मजबूत होगा, तो अपने आप वो एडवर्टाइज कर रहे हैं बीजेपी का। प्रिंस त्यागी। अच्छा, त्यागी जी, क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो विपक्ष जिस हिसाब से मीटिंग कर रहा है, विपक्ष जिस हिसाब से अलायंस की उन्होंने गठबंधन लगातार बैठकें कर रहा है, और फिर ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव करा प्रधानमंत्री पद के लिए, तो क्या लगता है विपक्ष कमजोर पड़ेगा या फिर मजबूत रहेगा? ये सारे इकट्ठे हो लियो, कुछ नहीं बिगड़ता नरेंद्र मोदी का, वही बनेगा। मोदी बनेगा, पहले भी बनता है, आगे बनेगा। और 22 में वहाँ मिलियो तम भी, जनवरी में राम मंदिर में तम भी चलियो, हम भी चलेंगे। अच्छा, तो अच्छा, आपने राम मंदिर का जिक्र करा, तो राम मंदिर का जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की अगर हम बात करें, तो क्या लगता है हिंदू समाज पर या अन्य समाज पर क्या छाप छोड़ेगा? सारा हिंदू समाज इकट्ठा हो लिया, इस राम मंदिर था। यो इतने दिनों तो मुद्दा रुका पड़ा था, कौन सी सरकार ने कर दिया था वो बताओ तुम? कांग्रेस पे हो गया था क्या? भाजपा ने कराया गया मुद्दा, 370 हटा दी, हटी कोई सी सरकार पर। पर जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा जो है वो हम कहें कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट तो इनकी सरकार में भी था, वो है नहीं था जब नु बताओ तुम। और गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद का क्या हालचाल है? गाजियाबाद में क्या लग रहा है कि जो भाजपा का गढ़ माना जाता है गाजियाबाद, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से यहाँ तो तुम बेफिक्र रहो, भाजपा जीतेगी। भाजपा जीते? हाँ जी, यहाँ तो खुलेआम भाजपा। स्थानीय सांसद उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर लोग कह रहे हैं कि वो ज्यादा मिलते जुलते नहीं है लोगों से। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया बढ़िया है। मैडम, 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए आप किसे देखती हैं? किसे बताऊं? आप वोट देती होंगी लोकसभा में, मोदी जी अभी दो बार का टेन्योर खत्म हुआ, मोदी जी को ही कहेंगे। तो इतना विश्वास, इतनी लोकप्रियता, या हम कहें, देखिए कहीं ना कहीं मोदी जी पर सवाल तो उठते आए हैं, विपक्ष आरोप उठाता है, आदमी कहता है बेरोजगारी है और भी तमाम चीज़ें, पर उसके बावजूद भी इतनी लोकप्रियता क्यों है? नहीं, कुछ उनके जो निर्णय होते हैं ना निष्पक्ष होते हैं, कुछ तो थोड़ा सा ऑडियंस के प्रति थोड़ा सा ये रहता है। पब्लिक भी ज़्यादा पसंद करती है इसीलिए कि वो अच्छे कुछ काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सारे काम कुछ अच्छे ही कर रहे हैं। 22 जनवरी के बाद अयोध्या में हर जगह जय श्री राम के नारे हैं और एक अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, आपको हम भी जाने की कोशिश करेंगे, जा पाए वहाँ देख पाए ये सब चीज़ें। देखो, मोदी जी का कंपटीशन में इस टाइम कोई है नहीं फिलहाल में तो, लेकिन देखो राजनीति का जो है ना, वोटों के ऊपर जनता डिसाइड करती है कौन आया कौन नहीं, ये तो जनता के ऊपर है। लेकिन इस टाइम विपक्ष भी बहुत अच्छी तरह से लड़ने के मूड में है,
लेकिन चांस ज़्यादातर 80-20 है, ये मान लो। 80-20 है। ये अच्छी सौभाग्य की बात है कि राम मंदिर बनना है, और बनना चाहिए तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। ये फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे देता तो इतना टाइम लगता ही नहीं। ये सालों साल इन्होंने केस खींचा, ये अच्छा नहीं हुआ। बहुत टाइम, मेरे ख्याल से 30 साल से ज़्यादा हो गए, 30-35 साल से ज़्यादा हो गए। ठीक है, अच्छी बात है, हिंदुओं के लिए बहुत खुशखबरी की बात है राम मंदिर बनना, और अच्छे से उद्घाटन होगा, मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे। मतलब सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। देखो महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा, सच्चाई तो मिडिल क्लास आदमी में बहुत जोर पड़ रहा है। वो अपने घर का खर्चा चला नहीं पा रहा किसी भी कीमत पर। चाहे आज 20 कमा लो, चाहे 25 कमा लो, चाहे 30 का, 15 का, 10 वाला बिल्कुल डूब गया है मान लो, क्योंकि इनकम है नहीं, आमदनी है नहीं, और महंगाई बढ़ती जा रही है। जो चीज़ पहले 20 रुपये की आखिरी है वो 50 की हो चुकी है। मोदी जी इतना लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, विपक्ष फिर क्या करेगा? अरे वो घर गए, वो कंचे खेलेंगे। कंचे खेलेंगे? अरे ऐसा ना बताइए। ना कंचे खेलेंगे, कंचे खेलेंगे जी। तो जो बैठकें कर रहे हैं इतनी, वो बैठकों का क्या होगा? वो नाश्ता कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा, नाश्ता? वो हाँ भूखे हैं, वो नाश्ता कर रहे हैं वो। तो गाजियाबाद के जो सांसद हैं उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है? बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। लोग तो कह रहे हैं कम मिलते हैं। अजी मिलते ही तो नहीं है, काम तो बढ़िया कर रहे हैं। मिलना है कि काम करवाना है? लोगों का कहना ऐसा है कि भाई अपनी समस्या को लेकर जैसे वो कहीं जाते हैं तो मिलने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। देखो जी, काम करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा। जहाँ विपक्ष तो कह रहा है ये कोर्ट का फैसला आ गया, नहीं भाजपा का इसमें क्या योगदान है? अजी जब भाजपा ने डंडा करा जब तो कोर्ट ने फैसला दे रहा है, नहीं तो देती कैसे फैसला? आज तक तो ना दिया फैसला, आज से पहले दिया फैसला, कभी ना दिया फैसला। तो वो लाइन आप मतलब अब पूरी होने जा रही है कि काशी और मथुरा उसके बाद है। हाँ जी, उसके बाद मथुरा है जी, काशी के बाद। हमने यहाँ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी और लोगों ने बताया कि 2024 में नरेंद्र मोदी का नाम किस प्रकार से सामने निकल कर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर हमने 22 जनवरी को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है, अगर हम बात करें, भव्य कार्यक्रम हो रहा है, बहुत लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर, और लोगों का कहना है कि जब उनको मौका मिलेगा, अभी तो खैर वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स लगे हैं, पर जब लोगों को मौका मिलेगा तो लोग भी उस कार्यक्रम में जाएंगे। ये बात हमने आज करी चुनावी चर्चा पर। ऐसी ही तमाम और अन्य मुद्दे पर देखते रहिए द न्यूज़ 15 कैमरामैन अंबर के साथ। धन्यवाद।